अग्निकांड में दुनिया के सबसे मशहूर शहर का वजूद मिट रहा है। इस अग्निकांड के लिए जानकार क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में 10 सबसे विनाशकारी जंगल की आग पिछले 20 साल में लगी है। साल 2020 में 5 सबसे खतरनाक दावानल का कहर बरपा था। जानकार इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं। एक बात गौर करने की ये भी है कि 2024 धरती के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक मुद्दा है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। आज अमेरिका है तो कल हिंदुस्तान या कोई और देश भी हो सकता है। सवाल है कि अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो क्या हम अपने जंगल और शहर को लाक्षागृह बनने से रोक पाएंगे? हॉलीवुड को अग्निकुंड बनाने वाली आग का सच। आग की ये लपटें दुनिया को डरा रही है। आग की ये लपटें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। आग का ये बवंडर इंश्योरेंस कंपनियों को बैंकरप्ट कर रहा है। आग की ये लपटें हॉलीवुड नगरी को शमशान बना रही है। जिस शहर ने दुनिया के मुल्कों को रोमांचित किया, यहाँ पर बनी हुई फिल्मों को देखकर दुनिया भर के लोग कभी हंसे तो कभी खौफजदा हुए तो कभी उत्साह और खुशी से भर गए। ये वो शहर हैं जो दुनिया भर के फिल्म और उससे जुड़े लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन अब ये शहर हर बीतते दिन के साथ राख बनता जा रहा है। आसमान तक आग की लपटें उठ रही है या फिर धुएं का गुब्बार पूरी फिजा को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। सोचिए लॉस एंजलिस की आग का तांडव कितना रौद्र है। अमेरिका का लॉस एंजलिस लगभग हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाहा हो गए हैं। आम से लेकर खास लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। अब तक कई लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आग की त्रासदी से ऐसी कई कहानियां भी निकलकर सामने आ रही हैं जो हिलाकर रख रही हैं। इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी आग बुझ नहीं रही, लगातार फैलती जा रही है। सवाल ये कि आग को अमेरिका क्यों नहीं बुझा पा रहा? ये आग दूसरे जंगलों में लगी आग से अलग क्यों है? क्या लॉस एंजलिस में लगी आग दुनिया के लिए खतरा है?
11,000 से ज्यादा घरों को खंडहर बनाने वाली ये आग बुझ क्यों नहीं रही? क्यों सर्दी के मौसम में भी आग का तांडव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है? 7 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दायरा हर पल बढ़ता जा रहा है, जिससे वहां के लोग खौफजदा हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ रहने वाले हॉलीवुड स्टार्स को अपने घरों को खाली करने को कह दिया है। आपको बता दें कि इस भीषण आग ने कई हॉलीवुड स्टार्स के घर राख कर दिए हैं। इनमें माइल्स टेलर और उनकी पत्नी केली स्पेरी टेलर, एडम ब्रोडी और उनकी पत्नी लीजन मीस्टर का घर भी तबाह हो चुका है। डेनिला पिनेडा ने कहा कि उनका घर तबाह हो गया है। वो खुद बाल बाल बची। पेरिस हिल्टन का घर मालिबू में स्थित था, जहां आग ने भारी तबाही मचाई। बिली क्रिस्टल, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर और एश्टन कूचर समेत कई हस्तियों के मकान जलकर खाक हो गए। ऐसा नहीं है कि आग ने तांडव करना बंद कर दिया। अब ये आग रौद्र होती जा रही है, जिसको इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। कैसे आग दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। आग क्यों नहीं बुझ रही, कैसे लगी और यह आग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है, इसको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आग ने कितनी तबाही मचाई। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से करीब 11 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। सोचिए कितना वैभव और संपदा से भरा था लॉस एंजलिस। सोचिए आग ने कितनी बर्बादी की है। इसी इलाके में अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी है। प्रशासन ने कमला हैरिस के घर को भी खाली करने को कहा है। जाहिर है सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है। लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और पूरे देश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का घर भी है। आग की तबाही से कुछ भी नहीं बचा। खाक हुई संपत्तियों में 8 अरब डॉलर की संपत्ति ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी संपत्ति बीमा के दायरे में है ही नहीं। साथ ही ये भी सोचिए कि अगर बीमा कंपनियां 8 अरब डॉलर का भुगतान करेंगी तब तो वो दिवालिया हो जाएंगी, उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की विनाश लीला की कल्पना तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी नहीं की होगी। लेकिन जब तबाही मची तब यहाँ मौजूद लोगों ने आशियाने, उनके सपने जिस तरह से खाक हुए, राख हुए, ठीक वही खतरा इंश्योरेंस कंपनियों पर भी मंडरा रहा है, दिवालिया होने का खतरा। आग की इन लपटों में कई देशों का बजट स्वाहा हो गया है। आग की इन लपटों का असर दुनिया के कई देशों पर भी पड़ रहा है। सोचिए अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसमें भारत जैसे मजबूत देश के बजट का 30% नुकसान हो चुका है। भारत जो दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, सोचिए उसके बजट का 30% नुकसान लॉस एंजलिस में जलकर खाक हो गया। लॉस एंजलिस में जितना नुकसान हुआ है उतना तो कई देशों का बजट ही नहीं होता। तो लॉस एंजलिस में दरअसल जो ये आग लगी है वो किस तरीके से, क्या बजट उसका है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बजट इतना है जबकि कई देश का बजट इतना होता भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं होता है जितना अभी नुकसान हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का बजट जो है वो है 5,65,000 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का 2021-22 का जो नेशनल बजट है वो 71 बिलियन डॉलर यानी कि 5,50,000 करोड़ रुपए का है। वहीं नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल का बजट 1.63 ट्रिलियन यानी कि 1,63,00,000
63,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका आज आर्थिक बर्बादी का कहर झेल रहा है। श्रीलंका के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, लेकिन 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो उसमें श्रीलंका का बजट 2,91,000 करोड़ था। इसके बाद न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का 2022 का सालाना बजट 3,33,000 करोड़ रुपए है। उधर हम अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का जो बजट है वो 4,68,000 करोड़ के आसपास है। वहीं फिनलैंड की बात करें तो 5,10,000 करोड़। म्यांमार की बात करें वहां 1,38,000 करोड़। कीनिया की बात करें तो 2,21,000 करोड़ इसका बजट है, जबकि अल्जीरिया की बात करें तो 4,54,000 करोड़ उसका बजट है। और ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अर्जेंटीना का जो बजट है वो 4,68,00,000 करोड़ रुपए, जबकि हम यहाँ म्यांमार, केनिया, अल्जीरिया की बात करें तो उसका बजट कितना है, जबकि 13 लाख करोड़ खाक हो चुके हैं लॉस एंजलिस की इस साल। आग का तांडव और इसके इम्पैक्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अंदाजा लगाइए कि उन फायर फाइटर्स का जो आग बुझाने में जुटे उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आग के बीच ये वीडियो लॉस एंजलिस में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मुश्किलों को बयां कर रहा है। आग बुझाने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जाता है तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इसकी चपेट में आ जाते हैं। वैसे तो लॉस एंजलिस में अग्निकांड की कई वजह सामने आ रही है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल कैलिफोर्निया की मिट्टी का है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है सूखे मौसम और तेज हवा से ये आग लगी। कैलिफोर्निया के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि इस इलाके में करीब 95% जंगली आग इंसान ही लगाते हैं, लेकिन इस बार इंसानी गलती से ये आग लगी है ये साफ नहीं। आग की बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज को भी बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पश्चिमी अमेरिका का मौसम औसत से ज्यादा गर्म हो चुका है। पहले आग मई से अक्टूबर के महीने में लगती थी, लेकिन अब जनवरी के महीने में भी आग लगने लगी है। जनवरी में आग लगने की ये तीसरी घटना है। जमीन से समुद्र तट तक बहने वाली सेंटा एना हवाओं को भी आग की वजह माना जा रहा है। सर्दी के मौसम में वनाग्नि का होना एक बहुत ही कम संभावना वाली घटना होती है।